जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के हर अध्याय में, हर पन्ने पर, हर श्लोक में कुछ न कुछ विजय के मंत्र छिपे हुए हैं। लेकिन भगवत गीता का जो 12वां अध्याय है, जिसे भक्ति योग नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ श्लोक तो ऐसे है कि एक एक श्लोक में जैसे गागर में सागर भर दिया। उसी में से एक श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। अद्वेष्टा का मतलब है जो किसी का भी द्वेष नहीं करता हूं। किसी का भी मतलब क्या? सर्वभूतानां, केवल आदमियों का नहीं, सारे प्राणियों का भी, इस जीव सृष्टि का, जिसके मन में द्वेष की भावना ही नहीं हो। मैत्रः करुण एवच, जिसके मन में मैत्री का भाव हो, करुणा का भाव हो, ऐसा जो व्यक्ति है वही श्रेष्ठ भक्त बनता है, वही विजयी होता है। एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, जिसमें एक टेलर था और ये टेलर रोज जब अपनी दुकान में टेलरिंग का काम करता था तो एक हाथी, जो कि एक पालतू हाथी था, वो अक्सर उसकी दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाया करता था। और जब भी वो हाथी वहां रुकता तो ये टेलर उसको कुछ ना कुछ केला सेब खिला देता। लेकिन एक दिन इस टेलर के मन का भाव बदल गया। उसके मन में द्वेष की भावना आई कि ये रोज उठ के हाथी मेरे यहां आ जाता है। और एक दिन उसने क्या किया, जैसे ही हाथी ने सूंड आगे की, वैसे ही अपने हाथ में जो सुई थी, उस सुई से हाथी की सूंड पे टोंच दिया। हाथी को बड़ी यातना हुई। हाथी नदी पर गया और आते समय हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर लाया और वही पानी उस टेलर की दुकान में उड़ाता हुआ हाथी आगे निकल गया। सारे लोगों के नए कपड़े भीग गए, खराब हो गए। वहीं दूसरा एक दुकानदार है, उसकी भी कहानी बड़ी मजे की। जब वो अपनी दुकान में दोपहर का भोजन करता था, घर से लाया हुआ टिफिन खाता था, उस समय एक कुत्ता अनायास वहां आता था और बड़ी आशा के साथ उस दुकानदार के पास देखता रहता था। जैसे ही ये दुकानदार अपना टिफिन खोलता तो इसमें से आधी रोटी उस भूखे कुत्ते को भी दे देता और भूखा कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ रोटी खाते हुए वहां से निकल जाता। एक दिन घटना यूं हुई, जब सुबह सुबह ये दुकानदार अपनी दुकान का ताला खोलने आया तो पता चला कि ताला तो खुला हुआ है। रात को चोरी हो गई थी, किसी ने ताला खोल दिया था। इसने दुकान खोल के अंदर देखा, अंदर की एक भी चीज टस से मस नहीं हुई थी, सारा वही के वही था। जब वीडियो देखा गया तब पता चला कि जिस कुत्ते को ये रोटी खिलाता था, जैसे ही चोर आए ताला खोलने के लिए और जैसी ही आवाज हुई, ये कुत्ता जग कर आया और ऐसा भौंकने लगा कि आगे जाके उस चोरों को अंदर जाना उसने मुश्किल कर दिया। हम जैसे ही इन प्राणियों पर प्रेम करते हैं, वो भी हमें प्रेम देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, सबके लिए मैत्री और सबके लिए करुणा का भाव मन में होना चाहिए। कभी कभी यूं होता है कि हम कहीं सफर में होते हैं और कोई भिखारन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती, गोदी में छोटा बच्चा, हमारे मन में करुणा तो पैदा होती है, लेकिन फिर कहीं से अहंकार भी निकल जाता है कि हट्टी कट्टी तो है, कहीं काम क्यों नहीं करती, भीख क्यों मांग रही है, मैं क्यों रुपया दूं, और हम उसे मदद नहीं करते। इस समय सोचना यह चाहिए, निर्ममो निरहंकार, हम अहंकार से मुक्त हो जाने चाहिए और हमारे मन में भाव यह आना चाहिए कि ये तो एक अवसर आया, भगवान ने ही यह अवसर भेजा कि हम उसे मदद कर दे, ताकि मेरे हाथ को देने की आदत बनी रहे। निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी, आगे जाके क्षमा ये भी शब्द आता है। हो सकता है कभी कभी हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी अनबन हो गई, हो सकता है कभी गुस्सा आ गया, लेकिन उसी दिन शाम को जाने से पहले, रात को सोने से पहले
हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्षमा कर भी देना चाहिए। ये सारे गुण यदि हमारे अंदर आ जाए तो हम लोगों को जोड़ते आगे बढ़ते हैं, लोगों की दुआएं लेते आगे बढ़ते हैं, और लोगों की ये दुआएं हमारे यश में हमारे साथ चलती है। क्योंकि हमारा परिवार, जिनको हमने क्षमा कर दिया, जिनके लिए मैत्री का भाव रखा, जिनके लिए करुणा का भाव रखा, जिनके लिए हमारे मन में द्वेष का भाव कभी नहीं आया, ऐसे लोग हमारे साथ जब जुड़े हुए रहते हैं तो अपने आप हम सब मिलकर विजय की ओर बढ़ते हैं, आगे ही आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं इस श्लोक का आधार लेते हुए। जय श्री कृष्ण।